हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने कपास को पढ़ा, सिल्क को पढ़ा और क्या कहते हैं लिनन को पढ़ा। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऊन। ऊन जिसे कि वूल भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी एक प्राणिज्य रेशा है। प्राणिज्य में प्रोटीन प्रधान रेशा है। इसके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वूल यानी ऊन ये एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में ये प्राणिज्य रेशा है। प्राणिज्य में प्रोटीन प्रधान रेशा है और इसके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। यह हमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा इसकी अन्य प्रजातियों से पाया जाती है। अन्य प्रजाति के बालों से पाई जाती है, बालों से प्राप्त होती है। ये हमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा उसकी अन्य प्रजातियों, ऊंट की ही और अन्य प्रजातियां हैं, उसके बालों से हमें ये प्राप्त होता है। इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? अनुप्रस्थ काट इसकी 3 परतों में होती है। ऊन की अनुप्रस्थ काट 3 परतों में होती है। सबसे भीतरी परत होती है जिसे मेड्यूला कहते हैं, जिसे मेड्यूला, ये सबसे भीतरी परत होती है। इसकी दूसरी परत जिसे कार्टेक्स कहते हैं, ये इसकी मध्य परत होती है। मेड्यूला इसकी भीतरी परत होती है और मध्य परत होती है इसकी कार्टेक्स। और सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्यूटिकल। इसकी सबसे बाहरी परत होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो भीतरी परत जो होती है ये इसका रंग का निर्धारण करती है। जो मेड्यूलर परत होती है इसके रंग का निर्धारण करती है। मध्य परत इसकी कार्टेक्स होती है और बाहरी परत इसकी क्या कहते हैं? क्यूटिकल होती है, जिसे एपिडेमिस भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी संरचना शल्कीय होती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी संरचना शल्कीय होती है। बहुकोशिकीय रचना होती है, शल्कीय होती है और बहुकोशिकीय होती है। इस प्रकार की होती है इसकी रचना। इस टाइप से बहुकोशिकीय संरचना इसकी होती है और इसकी रचना टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसकी रचना शल्कीय होती है,
बहुकोष्ठीय होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसके किनारे इसके किनारे नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऊन जो कि एक प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक में ही प्राणिज्य रेशा है, प्राणिज्य में ही ये प्रोटीन प्रधान रेशा है। प्रोटीन प्रधान होने के नाते इसके अंदर क्रेटीन प्रोटीन पाई जाती है। यह अधिकतर हमें जानवरों जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट या उसकी से ही मिलती जुलती प्रजातियों से ही हमें प्राप्त होती है। ऊन के जानवरों के शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त होने के कारण जानवरों के शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त होने के कारण इसको गुणों, रंग के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करते हैं। श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास, इस तरह की इसकी श्रेणियों को बांट दिया जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी संरचना सल्कीय होती है, बहुकोशिकीय होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसके किनारे सिरे पर से नुकीले होते हैं। इसका संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस सल्फर भी होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 50%, हाइड्रोजन की 7%, ऑक्सीजन की 22% प्लस नाइट्रोजन 16% प्लस सल्फर 4% होता है। इसके अंदर कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 22%, नाइट्रोजन इसमें 16% होता है और सल्फर इसमें 4% तक होता है। अब हम ऊनी वस्त्रों का प्रारंभ, सबसे पहले ऊनी वस्त्रों का प्रारंभ या वस्त्रों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ऊनी वस्त्रों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका वर्णन मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका वर्णन मिलता है। भारत में वर्ष में दो बार जानवर के बाल, ऊन या फाइबर कह सकते हैं, इसको उतारा जाता है। मार्च में, फिर सितंबर में। भारत में जब इसका ऊन को प्राप्त करने के लिए जो जानवर पाले जाते हैं, उनके जानवरों से वर्ष में 2 बार ऊन को या तंतु को प्राप्त किया जाता है, मार्च में और सितंबर में। इसके रेशे की लंबाई
की लंबाई 1 से 4 इंच, कहीं कहीं 1 से 7 इंच तक होती है। तो इसके रेशे की लंबाई 1 से 4 इंच और कहीं कहीं 1 से 7 इंच तक भी होती है। अब हम जानेंगे कि ऊन, फिर से एक बार दोहराते हैं कि ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति में भी एक प्राणिज्य रेशा है। प्राणिज्य होने के नाते इसमें प्रोटीन होती है, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन होती है। ये प्रायः हमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट या ऊँट से मिलती जुलती प्रजातियों के बालों से हमें प्राप्त होती है। इसकी अनुप्रस्थ काट में हमने देखा कि इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे भीतरी परत होती है, मेडुला होती है। ये मेडुला इसके रंग का निर्धारण करती है। ये कॉर्टेक्स, इसकी मध्य परत कॉर्टेक्स होती है और बाहरी परत क्यूटिकल होती है, जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। ऊन की शुरुआत जो सबसे पहले हुई वो इंग्लैंड से मानी जाती है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका वर्णन मिलता है। भारत में अक्सर ऊन जिन जानवरों से प्राप्त की जाती है उसको 2 बार उसके शरीर से ऊन को उतारा जाता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। इसके रेशों की जो लंबाई होती है वो 1 से 4 इंच होती है, साथ ही साथ कहीं कहीं 1 से 7 इंच भी होती है। जो इसके अंदर, ऊन के अंदर जो संगठन होता है, ऊन के अंदर 5 चीज़ों का संगठन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर की मात्रा इसमें केवल 4% तक होती है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 16% होती है। कार्बन इसमें 50% होता है और हाइड्रोजन इसमें 7% तक होता है। ऑक्सीजन इसमें 22% होती है। तो हमने जाना कि ऊन एक कैसा रेशा है और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार इसका भारत में किस प्रकार इसको निकाला और प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।